हाँ तो देखो ये जो प्रश्न दिखा रहे हैं हम सीटेट में आए हुए प्रश्न है 28 और 29 जनवरी को आए हुए प्रश्न है, उनको हम दिखा रहे हैं। देखिए 263 लीटर, लीटर कहाँ पर है? अब बात ये कि मीटर या लीटर या किलोग्राम, चीजें ये समझनी है ना। लीटर के बाद क्या है? मिलीलीटर, 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 मिलीमीटर, मिलीलीटर यहां से होता है, ठीक है। तो कितने? 1 2 3, 1 2 3। अगर केवल इसको लीटर में चेंज करना हो, आंसर हालांकि मिलीलीटर और लीटर दोनों में है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जैसे पिछला भी प्रश्न बताया कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे देख लीजिए 250 सेंटीमीटर और 520 डेसीमीटर और 430 किलोमीटर। अब इसमें सबसे जैसे आरोही क्रम में लिखो या इनका क्रम चेंज करके बताओ, तो किलोमीटर सबसे बड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर देखिए ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, तो डेकामीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? तो आरोही क्रम में अवरोही क्रम में बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ऐसे लिख सकते हैं। और इनको चेंज करना हो, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो उधर चल रहा है तो हम 100 से क्या ले लेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में भाग दे देंगे। और इसको डेसीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 10 से भाग दे देंगे। कितने से भाग दे देंगे? तो चीजें एक जैसी हैं, ठीक है। एक और प्रश्न हम तुम्हें इसमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप प्रश्न कुछ इस प्रकार इसको देखना कि 1 लीटर दिया, मिलीलीटर दिया है, ठीक है। तो इसको क्या अगर लीटर में लिखेंगे तो कैसे लगेगा? 263 लीटर तो है ही, ठीक है। और 520 मिलीलीटर को अगर हम लीटर में लिखेंगे तो देखिए 520 मिलीलीटर, मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से लीटर की तरफ चलेंगे तो मिलीलीटर से इधर चलेगा तो कितनी जीरो हो रही? 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 2 3 लीटर पॉइंट इतना मिलीलीटर ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि सवाल भी समझाएंगे, इससे पहले तरीका बता रहा है। अगर लीटर में आंसर होता तो आप ऐसे लिख लेते, पॉइंट नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मिलीलीटर में लिख दिया है। आगे कह रहा है एक नियम टाइप का प्रश्न है कि 263 लीटर मिलीलीटर, ठीक है। तो लीटर में आप लिख सकते हो। जूस को 45 जारों में स्टोर किया जाता है, 45 जारों में, तो ऐसे 25 जारों में जूस की मात्रा कितनी होगी? ये एक नियम का प्रश्न है। एक नियम का मतलब है जैसे 15 दर्जनों का मूल्य, 15 दर्जन पुस्तकों का मूल्य 4520 रुपए है, तो 2 दर्जन पेनों का मूल्य कितना होगा? तो इसमें क्या करते हैं? एक नियम में क्या करेंगे? जो चीज दी हुई है, जो पहली बार जो दे दिया ना, वो गुणा में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? वो गुणा में हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 263 और 520 मैं लीटर में लिख देता हूँ, ठीक है। बटे कितने संख्याओं को दिया है? 45 को। पूछ कितने का रहा है? 25 गुणा 25, जितना पूछे उनका गुणा कर दिए। अब इससे काटेंगे तो लगभग ये आंसर आ जाएगा जैसे 45, या इसको काट लें हम 25 से 5 से काटे 25 और पनम 45, 9 से भाग देंगे, क्या दे देंगे? 9 से भाग, पहले इसको गुणा कर लेंगे तो आंसर लगभग है। पॉज करने के बाद गुणा कर लें तो अगर इसका आप 5 से इसमें गुणा करेंगे, 9 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये। बड़ी कैलकुलेशन इसने जल्दी की नहीं है मैंने, क्योंकि मुझे वो भी प्रश्न कराना है, टाइम देखना पड़ता है। किसी दूसरे से मोबाइल लिया। हाँ भाई, बात आ गई समझ में? आप बताओ, तुम्हारी समझ में आ गई? ये जो समझ गए ना तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे ये प्रश्न आए हुए प्रश्न सीटेट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इस प्रश्न की चर्चा मैं कर देता हूँ। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा बदलने के बाद में आएगा भिन्न वाला प्रश्न, फिर कराएंगे प्रभु जात और वो वाले प्रश्न कौन से मांगे। देख लीजिए ये इंपोर्टेंट है, संकेत इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। ये घातों में दे दिया, किसमें दे दिया? घातों में दे दिया। तो इसको देख रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखना, प्लस वाली जो घात होगी ना, जैसे आप जानते होंगे ये मूल बिंदु है 0, इधर चलेंगे तो प्लस घात चलती है, और इधर चलते हैं तो माइनस चलते हैं। कैसे चलते हैं? माइनस की घात में इधर लेके चलेंगे दशमलव, केवल कहाँ क्या चेंज करना है? दशमलव को घुमाना है। क्या चेंज करना है? जैसे ये संख्या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये तो हो ही गया, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ, ठीक है। आप प्रश्न ये करा रहे हो तो 5.9853 गुणा 10 की घात कितनी? 10 की घात 3 को मतलब है हमें
प्लस की घात है, तो हमें क्या करना है, प्लस वाली चीजें आगे लेके चल रही है, नेगेटिव वाली पीछे लेके कौन चल रहा है, दशमलव लेके चल रहा है। 3 है तो 3 अंक दशमलव इधर ले जाएंगे, 1 2 3, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। यानी इसका मतलब है 5 9 8 5 दशमलव 3 इसका मान हो गया निकल के, पहला ये मान प्राप्त हो गया। दूसरे में चलते हैं, बात आ गई भाई समझ में। केवल अगर धनात्मक पावर है तो दशमलव इधर ले जाना है, जितनी पावर है उतने अंक के बाद ले जाना है, माइनस की पावर है तो उधर लेके आ जाना है, ठीक है। ये साइंस में खूब पूछे जाते हैं चीजें। आगे इसको देखें, दूसरा है 3.43 गुणा 10 की घात 5। अब देखो दो अंक तो ये सीधे सीधे हो रहे हैं, दो अंक तो ये सीधे सीधे हो रहे हैं, लेकिन 5 है तो क्या करेंगे, दो तो सीधे सीधे है, दो सीधे सीधे है। अब जो अंक की पूर्ति करनी है तो क्या लगा देते हैं हम, 0। देखो दशमलव के बाद कितने अंक चले हम, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। दो अंक तो थे ही, और यहाँ पावर पॉजिटिव थी 5, तो 3 0 ले लिया हमने, तो ये संख्या आप ऐसे लिख लेंगे। दूसरा ऑप्शन कैसे लिख लेंगे, 4 3 3 2। आगे चलते हैं, अब ये लिखना है इसकी पावर 3 है, 3 का मतलब 1 2 3, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कैसे 7 0 0 4, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें पावर कितनी है, 4, 3 तो है ही, 1 0 लगा लेंगे, तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जिसको यही लिखूंगा ना, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 5 9 5 4 3 अंक तो यही 1 0 हो गई, 1 0 हो गई, ठीक है। अब इसमें बताना है उसमें सबसे छोटा, ये कितना है, 5595, 5 नहीं 55,950, ये 5,985, ये बहुत ज्यादा है, ये 7,000, तो इनमें से कौन है 5,985, सबसे छोटा कौन सा, पहला ऑप्शन इसका क्या है, पहला ऑप्शन 5,985, हाँ पहला ऑप्शन इसका क्या है, 500। बात आ गई समझ में। अगर ये नेगेटिव पावर दे देते तो इधर लेके चलते, जैसे एक सवाल है ऐसे समझा देता हूँ, जैसे 5.4 गुणा 10 की घात -5। अब दशमलव इधर लेके चल रही है, इधर का मतलब 2 अंक तो है ही, और -5 तो 3 का लगा लेंगे हम, 0 लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, 3 क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, 2 अंक तो है ही, और लेकिन वो 2 अंक गए तो 5 है, तो 2 तो ये 3 0 0.3, ये इसका मान होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आरोही क्रम में भी ऐसे ही लिखते हैं, समझ में आ गई चीजें। अब प्रश्न कराएंगे भिन्नात्मक वाले प्रश्न, भिन्न वाले प्रश्न, ठीक है। पॉज करो। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये जैसे भिन्नो टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, किस टाइप के, लेकिन तो भिन्न में सबसे छोटी भिन्न बताओ, भिन्न बड़ी बताओ, भिन्नों में आरोही क्रम आरोही क्रम में लिखो, और अवरोही क्रम में लिखो, दशमलव में बदलो, एक भिन्न से कई चीजें हो सकती है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इनमें और इनमें कितना अंतर है, 4 का अंतर है, कितने का, 4 का अंतर है। इनमें और इनमें भी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। इनमें और इनमें कितने का अंतर, 1 का अंतर है। इनमें और इनमें कितने का अंतर, 3 का। इनमें और इनमें कितने का अंतर है, कितने का है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1, मतलब इनका अंतर देख रहे हो, और जो ऊपर वाला अंश है ना उनके पीछे ऊपर बढ़ा लो 0, क्या बढ़ा लो, 0, सबके पीछे क्या बढ़ा लो, 0, सबके पीछे क्या बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो, 0 बढ़ा लो, क्या बढ़ा लो, 0, क्या बढ़ा लो, 0। एक मिनट ठीक बताओ, ठीक है। ये भिन्न है, उनका भिन्न में छोटा और बड़ा बताएंगे, कौन है कौन छोटा है कौन बड़ा है, भिन्नों का योग क्या होगा, गुणा क्या होगा, दशमलव कैसे बदलेंगे। अब देखिए इसको समझते चले जाए, बोलो। तो अब इसका क्या करेंगे हम, जिससे किया उससे 4 से भाग देते, तो 4 दूनी 8, कितने बचे, 3 बचे ना, 4 सत्ते 28, शेष वाले को छोड़िए, फिर 4 से सुने दे दो, 4 सत्ते 28, इसका मान 7, थोड़ा इनको हटा देता हूँ, है ना। और फिर 1 का 20 में देंगे तो 20 आ गया, 3 का देंगे, इसमें 3 एकम 3, 10 बजे 3 दिया, शेष कुछ नहीं। अब 1 का 40 में देंगे तो क्या हो गया,
40 ही आ गया। कितना आ गया? नहीं नहीं, 4 और 9 में कितने का अंतर है? एक मिनट, कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का? 5 का। तो हमें एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 40 है। 40। अब इसमें अगर मैं तुमसे कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी आप बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 3/7 सबसे छोटी। अगर इसमें कहें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, आप कहेंगे 11/15। 11/15। अगर इनके योग की बात करेगा तो आप योग कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, योग में क्या लेंगे? लासा लेंगे, ऊपर मान रखेंगे, काट कर देंगे। अगर इन्हीं चीजों में कहे कि आरोही क्रम में रखें तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है। और अवरोही क्रम में गए तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसे हो गया। दशमलव के लिए क्या करेंगे? जैसे कि 3.7 है तो क्या करेंगे? 7 का क्या दे देंगे? 3 में भाग देंगे। भाग नहीं जा रहा, दशमलव जीरो बढ़ा देंगे। 3 चौका, सॉरी 7 चौका 28, फिर 2 बचे, फिर जीरो अपने आप बढ़ गई। कितना हो गया? 7 के 21, 3 बार नहीं जा रहा, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया? 0.42। ऐसे भी दशमलव में चेंज करते हैं, नीचे का ऊपर में भाग दे तो दशमलव में चेंज हो जाएंगे। और मैं देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर इनमें भिन्नों को गुणा ज्ञात करिए तो गुणा कर देंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे का गुणा होगा। भिन्नों की फॉर्म ऐसी थी, ठीक है। बड़ी छोटी समझ में आएगा, तुम्हारे भी समझ में आ गया होगा ना। चलो आगे देख रहे हैं, आगे चीजें। अच्छा एक चीज रहेगी थी, दशांश और सप्तांश। इसका मतलब है जैसे मीटर में थे ना, और यहाँ तो गुणा करना था, जैसे बोलते हैं 10 दहाई बोलते, तो दहाई का मतलब है किसी संख्या में 10 से गुणा करना है ना। सैकड़ा बोलते तो किसमें गुणा करना है? 100 से गुणा करना है किसी संख्या में। लेकिन दशांश में 10 से भाग देना होता है, शतांश में, और हजारवां भाग 50, करोड़वां भाग, तो उसका मतलब भाग देना होता है। शतांश में 100 से भाग देंगे तो किसी भी संख्या में। तो ये चीज हो गई, ठीक है। एक चीज से कई चीज हमने तुम्हें समझा दी। अब एक और प्रणाली समझ लीजिए, है ना। अब ये संख्या प्रणाली कैसे, उसको देख लीजिए। इसमें कह रहा 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार लिखो। भारतीय प्रणाली क्या करती है? भारतीय प्रणाली जैसे ये संख्या है, मान लीजिए ये, तो शुरुआत में 3 अंक के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगता चला जाता है। ये भारतीय प्रणाली। करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, बाद में 10 मिनट बाद में वीडियो बनने फोन दे दी, तुम ताप रहे हो, ठीक है। ये हो गया। और जब ये कह रहा है मिलियन नहीं है, मिलियन का मतलब है, आप इस चीज को ऐसे नोट कर लो, मैं यहाँ लिखा देता हूँ भाई, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12। इसका मतलब ये है कि जो संख्या होगी, मान लीजिए कितनी भी संख्या है, प्रत्येक 3 अंक के बाद दशमलव लगता चला जाता है। ये विदेशी प्रणाली है, ठीक है। हम ऐसे मिलियन और बिलियन में चलते हैं। तो ये क्या है? ये सैकड़ा है, 100 है, ये मिलियन है, और ये क्या है? बिलियन है, बिलियन। और ये बोलते हैं ट्रिलियन बोलते हैं, बिलियन ऐसा बोलते हैं इसको, उसकी घात का, है ना। अब ये कह रहा है 25 मिलियन, तो मिलियन में कितने अंक आप देखें, मिलियन में कितने अंक? 6। 1 मिलियन की बात करें, है ना, ठीक है। तो यहाँ कितने अंक है? 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसने बोला है 25, कितना? 25। 1 मिलियन में 10 की पावर 6, इकाई है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 2 करोड़। देखो फिर सुन लो, मिलियन में होता 10 की पावर 6। ये आए हुए प्रश्न है सीटेट में, इसलिए समझा रहा हूँ। प्रश्न से कई प्रश्न समझ में आ रहे हैं। 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के पीछे कितनी जीरो? 6 जीरो। कितनी जीरो 1 के पीछे? 6 जीरो। लेकिन उसने 1 नहीं बोला, 25 बोला, तो 25 के पीछे कितनी जीरो? 6 जीरो। अब काउंट कर लो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, मिलियन को चेंज करना भारतीय में, और भारतीय को मिलियन में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे 25 मिलियन है, अगर 125 मिलियन हो जाता तो 125 कर देते, ठीक है। लेकिन भारतीय में चेंज करना, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 2 करोड़
50,00,000, 2,50,00,000, ये ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। ये ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। इसी में एक और चीज समझा देता हूँ, फिर लेके आता हूँ मैं कोणों पर, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ये बड़ी बिंदु छोटी बिंदु होगी, ठीक है। आगे आगे एक और चीज समझ लो, जो पेपर में पूछे गए हैं वो वाले प्रश्नों को हम समझा रहे हैं, ठीक है। एक नहीं सुना, पॉज तो कर लीजिए। हाँ, तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ भैया, व्यवस्थाएं हमारी ऐसी नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ एक एक है, एक हो गया। अब जितने अंक हैं, जितने अंक है ना, जैसे डॉट डॉट कर दी, और इसमें कितने अंक है, एक 2 3 4 5, तो 5 को बीच में लिख लो। एस आप समझ लो ये मध्य में स्थान है, मध्य का मतलब मीटर वाला स्थान है कि नहीं। मानू डीसीएम चलाता है और कालू क्या चलाता है, हाईवे पर ढाबा चलाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये बीच में कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 लिख ली, इधर भी और उधर भी। अंक को घटते हुए क्रम में लिख दो, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। बात आ रही समझ में। तो n का मान इतना ही, यही आंसर हमारा क्या है, सही आंसर, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में। अब मैं कोणों वाले प्रश्न कराने से पहले गुणनखंडों के प्रश्न करा देता हूँ, एक प्रश्न गुणनखंडों का, ठीक है। मैं पॉज कर लूँ, लिख लिया आपने, ये कर लिया। हमारे गुणनखंडों की संख्या वाली चीजें समझ लो, जैसे बाइनरी समझाया था ऐसे ही है ना। तो आप क्या करेंगे गुणनखंडों में, गुणनखंड का ये प्रश्न आया है 29 को आया, ऐसा है 29 इसको किसको, दिसंबर को 96 को क्या करें आप, एलसीएम। वैसे मैंने बता दिया था कि सार्वगुणन, सार्वगुणन का मतलब होता है लासा, और सार्वगुणन खंड इसका मतलब होता है, सार्वगुणन का मतलब होता है मासा, ये ध्यान रखना। आगे 96 के लिए किया 48 आ गया, और 2 से किए 24 आ गया, और 2 से किए क्या हो गया 8 नहीं 12 आ गया, 2 से किए 6 आ गया, 2 से किए 3 आ गया, 3 आ गया। तो इसका फॉर्म क्या है, पूछ रहा है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का इनका योग नहीं करना। कई बार बच्चे किसी भी इनका करके गलत कर जाते हैं। तो आप कैसे करेंगे, पहले तो गुणनखंडों को देख लें, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 3 की पावर 1, ठीक है। अगर इनमें गुणनखंडों का योग की वजह संख्या पूछ लेता, क्या पूछ लेता, गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, पावर कितनी 5 में 1 जोड़ दिया, और यहाँ कितना है 1 है, 1 में 1 जोड़ दिया, तो ये पावर में जुड़ने के बाद ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। दोनों को गुणा करेंगे 6 दूनी 12, गुणनखंडों की संख्या हो जाती 12, गुणनखंडों की संख्या मतलब गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकता है। तो बस पावर में 1 जोड़ना है, आपस में गुणा तो है, गुणा कर देना है। लेकिन इसमें पूछा है योग, इसमें क्या पूछा है योग। बात इतनी समझ में आ गई होगी आपकी। गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या कर लेता है, कर देते हैं हम 1 जोड़ के उनका आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाती है। अब इसमें पूछा है इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो 2 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, और मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये तो 2 की फॉर्म होगी, इंटू 3 की पावर 1। इसका मतलब है 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणा में ही चल रहा है ये चीजें, क्योंकि गुणा है बीच में, तो गुणा में ही चल रही है। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 और 1। वैसे बाइनरी संख्या के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 5 था, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 1 लिखो, 1 का क्या कर दो आप 2 गुणा कर दो, फिर 2 का भी 2 गुणा कर दो, सॉरी नहीं 2 की पावर इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 2 पावर 2, और ये 4 8, और ये कितना हो गया 16, सही है, सही है, 2 की पावर 32। हाँ, हम जल्दी जल्दी चक्कर में चीजें भूल जाते हैं।
बाइनरी संख्या के अकॉर्डिंग ही है। तो ये 1 हो गया, इसका 2 गुना हो गया, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, 8 सही है, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, इसका भी 2 गुना, 1 पावर 2 3 4 5, एक तो 0 है, ठीक है। तो 2 की पावर 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, हर एक संख्या को ऐसे ही करना है। आगे 3 गुणा में 3 की पावर मतलब किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है उसका मान 1 होता है, इंटू 3 की पावर फर्स्ट 3 होगा, उसका मतलब कितना होगा, जोड़ेंगे तो ये आ गया 63 गुणा 3 दिया, 3 और 1 4, कितना हो गया 4 और 4 थी 12, 2 4 थी 12 की 2 कैरी बची बस, और 4 से 24 24 अरे 25, 252, इसका 252 क्या है, सही आंसर। फॉर्म ऐसे लिखते हैं आप समझ लें, 2 की पावर 5 को अंदर ही अंदर आप पावर के रूप में लिखें, किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 का पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का 8, ऐसे करके 5 पावर तक लिखना है, क्योंकि पावर 5 थी, तो इन सब का भीतर क्या कर देना है, योग कर देना है। इन्हीं का गुणा लग रहा है 3 की पावर फर्स्ट से, 3 की पावर फर्स्ट को मतलब क्या है, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर फर्स्ट, 3 की पावर फर्स्ट, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाता है, और 3 की पावर फर्स्ट का मतलब 3 हो जाता है, 3 और 1 4 हो गया, ये अंदर 2 की पावर वाले जोड़े, ये 63 हो गए, 63 को गुणा 4 से किया तो हो गया 100 252, यही आंसर इसका क्या है, सही है। अगला कॉन्सेप्ट कोण वाला, बेटा